हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट शुरू आपका स्वागत है मिशन टीचर यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। चलिए देखते हैं इसे। सामान्य अर्थ में समायोजन को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए दबाव, बी क्रोध, सी कुंठा और डी संकट। तो इसका सही आंसर होगा ए दबाव। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति को वास्तविकता से, आपके ऑप्शन है ए अवगत कराता है, बी दूर कराता है, सी समायोजित कराता है और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी दूर कराता है, यानी कि दूर करता है, यानी कि रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति को वास्तविकता से दूर करता है। तो चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है रक्षा तंत्र में बेचेतन और अचेतन प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें आंतरिक संघर्ष कम होता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए साइमंड्स का, बी ब्राउन का, सी रॉस का और डी कोलमैन का। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्राउन का। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है रक्षात्मक तंत्र की विधि है। आपके ऑप्शन है ए प्रतिगमन, बी रूपांतरण, सी आत्मीकरण और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी, यानी कि रक्षात्मक तंत्र की विधि प्रतिगमन, रूपांतरण और आत्मीकरण तीनों ही होती हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विभाग का आशय है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आशय है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और सुरक्षित रखने का उपाय करना। यह कथन है। आपके ऑप्शन है ए क्रो एवं क्रो ने, बी ड्रेवर का और सी हैडफील्ड ने और डी काले सनिक ने। तो इसका सही आंसर होगा बी ड्रेवर ने यह कथन दिया है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। आपके ऑप्शन है ए इच्छा शक्ति का अभाव, बी शीघ्र परेशान हो जाना, सी संवेगात्मक रूप से अस्थिर और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा का उत्तरदायित्व है। आपके ऑप्शन है ए परिवार का, बी स्वयं बालक का और सी विद्यालय का, डी बी तथा सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी बी तथा सी, यानी कि स्वयं बालक का और विद्यालय का। ठीक, इसके दोनों सही हो जाएंगे, बी और सी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है
व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी पूंजी है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक स्थिति, बी आर्थिक स्थिति, सी ज्ञान, डी स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा डी स्वास्थ्य। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मानसिक अंतर्द्वंद के कारण हैं। आपके ऑप्शन है ए संवेगात्मक, बी आर्थिक, सी जैविकीय और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मानसिक अंतर्द्वंद के कारण हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त तीनों, यानी कि सभी। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण हैं। आपके ऑप्शन है ए समायोजनशीलता, बी स्वयं मूल्यांकन की योजना, सी आत्मविश्वास, डी उपरोक्त सभी लक्षण। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी लक्षण। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने मानव विकास की अवस्थाओं को कालेसनिक ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 5 और डी 3। तो इसका सही आंसर होगा बी 8, यानी कि मानव विकास की अवस्थाओं को कालेसनिक ने 8 भागों में वर्गीकृत किया है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है ए मानसिक रोगों का उपचार, बी सामाजिक विकास, सी भावनात्मक विकास, डी आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ए मानसिक रोगों का उपचार, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य मानसिक रोगों का उपचार होता है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा की दृष्टि से मानव के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। आपके ऑप्शन है ए मानसिक पक्ष, बी सामाजिक पक्ष, सी शारीरिक पक्ष और डी संवेगात्मक पक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए मानसिक पक्ष, यानी कि शिक्षा की दृष्टि से मानव के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मानसिक पक्ष है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? आपके ऑप्शन है ए पियाजे ने, बी वुडवर्थ ने, सी हैडफील्ड ने और डी नन ने। तो इसका सही आंसर होगा बी वुडवर्थ ने। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं? आपके ऑप्शन है ए संस्कार, बी जीन्स, सी अंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी जीन्स, यानी कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक जीन्स होते हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है किस अवस्था में बुद्धि का विकास उच्चतम सीमा पर होता है? आपके ऑप्शन है ए किशोरावस्था में, बी गर्भावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा सी शैशवावस्था में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है पितृ भावना ग्रंथि किसमें पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए प्रौढ़ में, बी किशोर में, सी
शिशुओं में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, शिशुओं में। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 3 और डी 2। तो इसका सही आंसर होगा सी 3, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 3 अवस्थाएं हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, 4 संवेग हैं। आपके ऑप्शन है ए उदारता, घृणा, सौहार्द एवं ईर्ष्या और बी भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं अनुराग, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं अनुराग, यानी कि 4 संवेग हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं अनुराग। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा परिवार सबसे पुराना मानव समूह है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ, बी पियाजे, सी नन और डी मैलिनोवस्की। तो इसका सही आंसर होगा डी मैलिनोवस्की। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा 2 बालकों में सामान्य मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं? आपके ऑप्शन है ए ल्यूकन, बी ड्रेवर, सी वुडवर्थ, डी पियाजे। तो इसका सही आंसर होगा डी पियाजे, यानी कि पियाजे ने कहा 2 बालकों में सामान्य मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर पियाजे हो जाएगा डी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।